Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 604 प्रैक्टिकल यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल लैब का जो पेपर है उसका पेपर, जो कि किसी स्टूडेंट ने शेयर किया। आई थिंक 2-3 है पेपर्स, कंप्लीट प्रैक्टिकल लैब से आया था। प्रैक्टिकल लैब के कुछ क्वेश्चंस या फिर जो भी फाइल्स वगैरह आपको प्रोवाइडेड की गई हैं, ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि जितने भी प्रैक्टिकल्स के सब्जेक्ट्स हैं उन सब का प्रैक्टिकल जो लैब फाइल है उसमें से आ रहा है पेपर। कोडिंग सी लैंग्वेज थी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली प्रॉब्लम थी, पाइप वाला क्वेश्चन था, डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या कोडिंग वगैरह है वो कीजिएगा। डाइनिंग फिलॉसफी के बारे में था, डिमांड पेजिंग ट्रांसलेशन के बारे में था, बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में था, एमसीक्यूज़ भी इन्हीं लैब में से थे। ओके, दूसरा पेपर है एमसीक्यूज़ प्रिंस एलवी फाइल में से थे। द मोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही ऑब्जेक्टिव बहुत इजी था इसका, और ऑब्जेक्टिव में एक LRU पेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, एक लैब मैनुअल में जो रीड राइट वाला प्रोग्राम था वो था, एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर देख ले, प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला भी आ रहा है और पेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। अगेन प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम था हेलो वर्ड प्रिंट करना था, फाइल नेम हेलो रखना था, कुछ इस तरह का रखना था वर्चुअल बॉक्स में, और आउटपुट का SS पेस्ट करना ये था। बस यही याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।